नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और न्यूज आवर एट 8 में देश विदेश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की सुर्खियों पर। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत की बढ़त पर फूले नहीं समा रहे प्रधानमंत्री, मेडल्स के साथ बधाइयों का लगा तांता। टोक्यो पैरालंपिक में चमका तिरंगा, प्रमोद भगत ने जीता भारत के लिए पहला बैडमिंटन गोल्ड। लद्दाख को कश्मीर से जोड़ने वाले राजमार्ग पर यातायात बहाल। जिला सांबा में हुआ ई-कोर्ट का अनावरण। और न्यूजीलैंड में डेल्टा वेरिएंट ने दी दस्तक, पहली मौत की आ रही खबर, सामने आए 20 नए मामले। और अब समाचार विस्तार से। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में एक ही दिन में गोल्ड, सिल्वर और भारतीय कब्जे में कांस्य के साथ भारतीय दल के प्रदर्शन से खुश भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रमोद भगत, मनोज सरकार, मनीष नरवाल और सिंहराज के प्रयासों की सराहना की। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर टोक्यो पैरालंपिक पदक विजेताओं के साथ तस्वीरें साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को बधाई दी और कहा कि प्रमोद भगत ने पूरे देश का दिल जीत लिया है। वह एक चैंपियन है जिनकी सफलता लाखों लोगों को प्रेरित करेगी। उन्होंने बेहद खुशी व्यक्त करते हुए मनोज सरकार को प्रतिष्ठित कांस्य पदक जीतने के लिए बधाई दी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने लक्ष्य पूरा करने और देश का नाम रोशन करने के लिए नीरज को बधाई दी थी और एक और पदक पाने पर सिंहराज का आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था, भारत उनके इस कारनामे से खुश है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को कश्मीर से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार को यातायात बहाल कर दिया गया। द न्यूज नाउ से बात करते हुए यातायात पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि साप्ताहिक रख रखाव के लिए शुक्रवार को श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क के दोनों ओर से किसी भी वाहन को अनुमति नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि लद्दाख और जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बीकन अधिकारियों को साप्ताहिक रख रखाव करने की अनुमति देने के लिए सहमत हुए हैं। देश में बढ़ रही महंगाई और राष्ट्रीय संपत्ति मुद्रीकरण पर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस नेताओं ने सांबा में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर भाजपा पर देश की संपत्ति को लूटने का गंभीर आरोप लगाया। सांबा के कांग्रेस नेताओं का कहना था कि ये मुद्रीकरण केवल बीजेपी के मित्रों को लाभान्वित करने के लिए किया जा रहा है और ये बेची हुई संपत्ति वापस नहीं मिलेगी। बढ़ती महंगाई पर बात करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि गैस, बिजली, पानी से लेकर खाने पीने की सब चीजों के दाम बढ़ चुके हैं, जिसके लिए यह सरकार जवाबदेह है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को अगले विधानसभा चुनाव में जीतकर लाया जाता है तो वह मुद्रीकरण वापस लेकर महंगाई को खत्म करेंगे। ललाम की हैं, किराए पे दी हैं। जब कांग्रेस की सरकार आएगी ये फिर वापस लाएंगे और जो हमारे जो नेशनल प्रोजेक्ट हैं, जो हमारे कांग्रेस पार्टी ने या गवर्नमेंट ने या सिस्टम ने बनाए थे, ये सारे के सारे जो है फिर जो लोगों से वापस लेके जो अपनी जो है इतने टैक्स इन्होंने लगाए हैं जिससे कि लोगों को हाहाकार मची है, लोगों को तंग कर रहे हैं। तो इतना ही मैं कहते हुए सभी का शुक्रिया भी अदा करता हूं, जो हमारे जो कांग्रेस के संजीव जी और सारे जो हमारे ऑब्जर्वर जहां आए हैं, इनका भी यहाँ स्वागत है। और ये जो इन्होंने जो बीजेपी ने जो ये चीजें जो ललाम की हैं, ये बेची हैं, हम इसका विरोध करते हैं। इसीलिए ही आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवैध निर्माण को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा चलाई जा रही मुहिम में आज छन्नी हिम्मत में 20 साल पुरानी एक इमारत को गिराया गया, जो तथाकथित रूप से अवैध निर्माण पर बनाई गई थी। बिल्डिंग के मालिक ने पुलिस और अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिल्डिंग की बाकायदा रजिस्ट्री होने के बावजूद बिना किसी नोटिस और खबर के मालिक की गैर हाजिरी में ये बिल्डिंग तोड़ी गई है। लोगों का कहना है कि बिल्डिंग के मालिक की गैर हाजिरी में जब ये कार्य किया जा रहा था तब युवा के सवाल उठाने पर उसे हिरासत में ले लिया गया, जिसके खिलाफ लोगों ने रोष जताते हुए इन अफसरों पर कार्रवाई करने की मांग की है। पीछे से इन्होंने तोड़ दी बिल्डिंग। अभी इनको क्या बताएंगे, इनके अफसर को तो सस्पेंड करना चाहिए, उनको शो केस नोटिस देना चाहिए कि कैसे उन्होंने ये इतना कांड किया है और पब्लिक के भटकाने पे। हम तो बहुत इस चीज़ के खिलाफ है। और किसी लड़के ने बोला भाई हमको टाइम दे, उसको उठाकर खाने में डाल दिया बिना रीज़न को। इसका मालिक यहाँ है ही नहीं इस बिल्डिंग का, ये तो ये लड़के हेल्प कर रहे हैं इनकी। बाकी उसको बोलती 5 बजे के बाद छोड़ेंगे। ये ऐसी पुलिस का था, पुलिस यहाँ की पुलिस, छन्नी हिम्मत की पुलिस की बात कर रहे हैं। साहब को हमने रिक्वेस्ट किया छोड़ो, बोलते 6 बजे के बाद छोड़ेंगे। ये कोई तरीका थोड़ी है, हम इनसे क्या बोल सकते हैं। आप बाकी जो कुछ पिक्चर आपके सामने।
चैरिटेबल एम्बुलेंस की सुविधा के लिए राशि वसूल किए जाने के विरोध में आज शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता की अगुवाई में एक जोरदार प्रदर्शन किया गया। संगठन के प्रदर्शन में बोलते हुए अशोक गुप्ता ने कहा कि अगर एम्बुलेंस सेवा दानशीलता के लिहाज से चलाई जा रही है तो उसके लिए पैसे वसूल नहीं किए जाने चाहिए। इस तरह से चैरिटी के नाम पर व्यापार किया जा रहा है जिस पर रोक लगाना अनिवार्य है, वरना एम्बुलेंस के अभाव में मरीजों की जान को खतरा बना रहेगा। उन्होंने जम्मू के डीसी राघव लंगर से इस तरह की एम्बुलेंस का लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। कौन कर रहा है, ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा है। और डॉक्टरों के नाम की बदनामी, अस्पताल को बदनामी, उसी अस्पताल से पेशेंट लेने, उसी अस्पताल की बदनामी करनी। और यहाँ एक प्राइवेट अस्पताल है, वो जो बाहर के हॉस्पिटल हैं उन्होंने उस बंदे को वहाँ नियुक्त करा है और वो सारा संचालन कर रहा है और वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है। मैं फिर चेतावनी दे रहा हूँ उस डॉक्टर को, आयुर्वेदिक डॉक्टर के माध्यम से प्राइवेट अस्पताल के लोग जम्मू के अंदर ये धंधा फैलाया हुआ है। हम जाकर के राघव लंगर जी को रिपोर्ट करेंगे और एसएसपी जम्मू को रिपोर्ट करेंगे। इन लोगों को पकड़ करके अंदर करो जो चैरिटी के नाम से। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कॉर्पोरेट रिटेल को रोकने में मदद करने के लिए फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल जम्मू कश्मीर ने जिला प्रशासन और संभागीय अधिकारियों से गुहार लगाई है। संगठन के अध्यक्ष संजय बंसल ने संभागीय आयुक्त डॉक्टर राघव लंगर, उपायुक्त श्री अंशुल गर्ग और अतिरिक्त उपायुक्त सतीश शर्मा को कोविड-19 के बाद व्यापार और व्यापारियों की वर्तमान स्थिति के बारे में बताते हुए कहा कि अगर रिलायंस समूह और अन्य कॉर्पोरेट समूह जम्मू कश्मीर में प्रवेश करते हैं तो कॉर्पोरेटर खुदरा शुरू करते हैं तो यहां के व्यापारियों की प्रतिस्पर्धा मुश्किल हो जाएगी। माननीय एलजी मनोज सिन्हा द्वारा किए गए लोगों की समृद्धि का वादा याद दिलाते हुए उन्होंने प्रशासन से जम्मू के व्यापारियों की मुश्किलों को कम करने और लोगों के कल्याण करने के लिए इस मामले को देखने और व्यापारियों को बाहरी कॉर्पोरेटर्स के चंगुल से बचाने के लिए इस कॉर्पोरेट रिटेल को रोकने का अनुरोध किया। आगामी चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने सोशल मीडिया प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कौशल रखने वाले युवा और गतिशील नेता अंकित गुप्ता को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए भाजपा का सोशल मीडिया प्रभारी नियुक्त किया है। वे काफी लंबे समय से पार्टी के साथ काम कर रहे हैं और पहले भी इस क्षेत्र में पार्टी के लिए महत्वपूर्ण काम कर चुके हैं। उन्होंने पार्टी के कॉल सेंटर के कामकाज का प्रबंधन किया जो 2019 में जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के दौरान कार्यरत था। टुडू बसंतगढ़ में निर्माण कार्य परियोजना के तहत आज चाकल ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस ब्रिज के बनने से यहां के लोगों को शहर तक आने जाने में सुविधा होगी। लोगों की इस लंबित मांग को आज डीडीसी अश्री देवी द्वारा लोगों की आवाजाही के लिए शुरू कर दिया गया। इस मौके पर सरपंच सीए मीरा, बलवंत राज और सरपंच चाकल शेर सिंह भी मौजूद थे। जिला सांबा के जिला एवं सत्र न्यायालय में आज पारंपरिक सज्जा धज्जा के बीच ई कोर्ट परिसर का उद्घाटन किया गया। इस ई कोर्ट के माध्यम से लोग घर बैठकर अपने कानूनी कार्रवाइयों को पूरा कर पाएंगे। इस ई कोर्ट का मकसद लोगों को सहूलियत पहुंचाने के साथ साथ कानूनी कार्रवाइयों में तेजी लाना भी है। At the earliest, we are providing all the facilities. Thank you. सर दो इशू हैं जहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एक पार्किंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का आपने पार्किंग को लेके दिक्कत है और साथ में एडिशनल सेशन जज की मांग बढ़ रही है, थोड़ा उसको लेके क्या? देखिए, हमने जितने भी आपके इश्यूज थे अभी हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, सारे इश्यूज सेटल हो गए। खेल जगत से आ रही भारत के लिए लगातार खुशियां। भारत टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में सुबह से ही 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ चमक रहा है। पुरुषों की बैडमिंटन स्पर्धा में भारत के प्रमोद भगत ने आज टोक्यो पैरालंपिक में ग्रेट ब्रिटेन के डैनियल बेथल के खिलाफ पुरुष एकल SL3 इवेंट बैडमिंटन में स्वर्ण पदक मैच जीता। पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन में यह भारत का पहला पदक है। वहीं मनोज सरकार ने बैडमिंटन में ही 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। वापसी करने और मैच को 21-14, 21-17 से समेटने से पहले भगत दूसरे गेम में 8 अंक पीछे थे। इससे पहले आज ही सुबह भारत के मनीष नारवाल ने मिश्रित 50 मीटर SH1 श्रेणी की निशानेबाजी में 1 और स्वर्ण पदक जीता। खास बात यह रही कि इसी कैटेगरी का सिल्वर मेडल भी भारत के नाम रहा। भारतीय पैरा निशानेबाज सिंह राज ने भी इसी वर्ग में रजत पदक पर निशाना साधा।
न्यूजीलैंड से आ रही कोरोना डेल्टा संक्रमण की खबर। न्यूजीलैंड स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि न्यूजीलैंड ने स्थानीय समुदाय में नवीनतम कोविड-19 डेल्टा संस्करण के प्रकोप में पहली मौत की सूचना दी है। इसके अलावा आज ही ऑकलैंड में 20 नए सामुदायिक मामले भी सामने आए हैं। ये रिपोर्ट समाचार एजेंसी सिन्हुआ के द्वारा जारी की गई है। समाचारों के इस संस्करण में इतना ही। नई खबरों और अन्य जानकारी के लिए आप बने रहिए TNN वेब के साथ और पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का ई प्रिंट और दैनिक अखबार। जय हिंद।